ये तीन ध्वनियां, देखो आप पहले समझो इस बात को। जैसे संपृक्त ध्वनियां होती है ना, इसमें क्या होता है, जो संपृक्त ध्वनियां है इसमें जैसे एक उदाहरण है सलाम। अब इसका जो पहला वाक्य होता है, जो फर्स्ट वाक्य होता है, ये हमेशा अपने दूसरे वाक्य के साथ बोला जाता है। ठीक है, जो पहला वाक्य होगा वो क्या नहीं होगा, स्वर रहित होगा। स्वर रहित का मतलब इसमें स्वर नहीं होगा, और ये अपने सामने वाले वर्ण के साथ क्या होगा, बोला जाएगा, मिलाकर बोला जाएगा। ये ध्वनि इसके साथ क्या होगी, मिलाकर बोला जाएगा। देखो इसमें जैसे 100 है प्लस 9 प्लस आ प्लस 9 प्लस ओ। अब ये ध्वनि किसके साथ मिलाकर बोली जा रही है, किस स्वर के साथ मिलाकर बोली जा रही है, अपने पास वाले व्यंजन का जो स्वर है उसके साथ इसको मिलाकर बोला जाता है। वहां पर ध्वनि कौन सी आती है, संपृक्त ध्वनि आती है, संयुक्त ध्वनि आती है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या हो रही है, ये जो व्यंजन है आधा स्व है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, उसके साथ मिलकर वो बोला जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, संयुक्त ध्वनि बोलोगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है, जैसे आपने एक शब्द और लिखा इसमें, जैसे प्रेम है, एक शब्द क्या है, प्रेम। अब इसमें देखो एक दूसरा वाक्य है, एक ये पौ जो है, आधा पौ जो है वो किसके साथ बोला जा रहा है, रॉ के साथ, और ये एक ही मात्रा के साथ बोला जा रहा है। अगर देखो, अगर हम इसको लिखा है आधा पौ प्लस रॉ प्लस ए प्लस मौ प्लस ओ, तो जो ये पौ है किसके साथ बोला जा रहा है, एक के साथ बोला जा रहा है, कि ये अपने साथ वाले व्यंजन, जो पूरा व्यंजन है उसके साथ ये मिलकर बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, संयुक्त। तुम कहते हो ना मैं संयुक्त रूप से इसकी टीम में हूं, तो समझ गए कि तुम उसी के टीम में उसके साथ खेल रहे हो, तो वो क्या है, संयुक्त ध्वनि भी। और वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, ये बेचारा अपने आप में तो पूरा है नहीं, इसको पूरा होने के लिए किसके साथ मिलना पड़ रहा है, साथ वाले के साथ, इसी को बोलोगे क्या, संयुक्त ध्वनि बोलोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है संपृक्त ध्वनियां। अब इसमें क्या होता है, जब व्यंजन ध्वनि दो व्यंजनों, जहां पर दो व्यंजनों के बीच जो ध्वनि आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, संपृक्त ध्वनि। यहां पर क्या होगा, जैसे एक वाक्य है, यहां पर कर्म, क्या है, कर्म। अब यहां पर एक कर्म है, ये संपृक्त ध्वनि है। क्यों है, क्योंकि यहां पर क प्लस अ प्लस मो, सॉरी रॉ प्लस मो प्लस ओ। अब ये दो व्यंजनों के बीच में क्या आ रहा है, ये वर्ण आ रहा है, इसलिए क्या है, ये संपृक्त ध्वनि है। जो आधा वर्ण है वो किन के बीच में, दो वर्णों के बीच में आ रहा है, दो व्यंजनों, दो स्वरों के बीच जो आएगा, एक स्वर है एक स्वर है, उसके बीच में जब आएगा तो ये क्या कहलाएगा, संपृक्त कहलाएगा। समझ गए। और उसके बाद युग्मक ध्वनि, आपको पता है जैसे दिल्ली, यहां पर क्या होगा, एक साथ दो वर्ण आएंगे, जैसे ये युग्मक ध्वनि, जैसे कच्चा पक्का, जैसे आपने कच्चा शब्द लिखा, ये कच्चा शब्द भी क्या होगा, युग्मक होगा, क्योंकि एक आधी के बाद क्या आएगा, जहां पर एक वर्ण आधा आएगा उसके बाद पूरा आएगा, तो इसको कौन सी ध्वनि बोलोगे, युग्मक ध्वनि बोलोगे। जहां पर पहले एक व्यंजन क्या होगा, सामने वाले व्यंजन के साथ मिक्स हो जाएगा, युग्म हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, युग्म ध्वनि कहलाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। जहां पर दो व्यंजनों के बीच कोई आधा वर्ण आएगा वो क्या कहलाएगा, संपृक्त कहलाएगा। और जहां पर क्या होगा, एक आधा आएगा और एक पूरा वर्ण आएगा, वहां पर क्या आएगा, युग्मक ध्वनि। समझ गए। देखो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां, क्या है, दोनों व्यंजन है, परस्पर संयुक्त होकर, मतलब परस्पर एक साथ मिलकर जब एक स्वर के सहारे उच्चारित होती है, जो मैंने बोला वही लिखा कि एक स्वर के सहारे क्या हो रही है, उच्चारित हो रही है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्यास, क्या लिखा, प्यास। अब इसमें देखो जो ये पौ है, आधा है, यो है और आ है, और प्लस सौ है, और इसके पीछे क्या है, ओ है। अब यहां पर देखो
ये दो व्यंजन ध्वनियां हैं, इन दोनों का जो उच्चारण होता है किसकी वजह से हो रहा है? आदि की वजह से होता है। समझ गए? इसका जो उच्चारण होगा एक स्वर ध्वनि के साथ होगा। दो परस्पर क्या होंगे? व्यंजन ध्वनियां होंगी, मगर जो इसका उच्चारण होगा किसकी सहायता से होगा? एक स्वर की सहायता से होगा, चाहे वो आ हो या कोई और क्यों ना। समझ गए? आया समझ में? यहां पर यही चीज होगा। इसके अलावा और लिखो उदाहरण, प्रेम लिखो और उदाहरण बताओ इसके। उसके बाद अगला लिखो उदाहरण इसमें स्तुति। देखो यहां पर भी स्तुति, आधा सौ फिर तो के साथ उच्चारण हो रहा है, स्तुति हो गया। उसके बाद अगला शब्द ग्रास भी होगा, एक शब्द एक भी आएगा। अरे ग्रास लिख दिया हमने, ग्रास होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ग्रास। पैसा, प्यासा लिख दिया हमने, प्यास लिख दिया तो प्यासा भी हो सकता है, प्यास वस्तु नहीं लिख दिया। स्मारक हो सकता है, क्या हो सकता है? और स्मारक, स्मारक भी आधा सौ किसके साथ उच्चारित हो रहा है? इसके बाद और बताओ कुछ और। व्रत हो सकता है, प्राण हो सकता है, प्राण भी हो सकता है, जैसे आपने प्राण दिखा, ये भी हो सकता है, व्रत भी हो सकता है। समझ गए? ये शब्द क्या होंगी सब? आपको कभी दे दिया कि संयुक्त ध्वनियां कौन से हैं तो आपको पता होना। और देखो इस चीज को समझे। देखो संपृक्त का मतलब जब व्यंजन ध्वनि दो व्यंजनों के बीच, और दोनों व्यंजन कैसे होने चाहिए? स्वर होना चाहिए उनमें लगा हुआ, ये नहीं कि आधे हो। दोनों व्यंजन कैसे होने चाहिए? स्वर होने चाहिए, उनके पीछे स्वर लगा होना चाहिए। से संयुक्त मतलब वो दोनों व्यंजन के संयुक्त एक आधा व्यंजन आएगा, उनके बीच में क्या आएगा? एक आधा व्यंजन आएगा, वहां कौन सी ध्वनि कहलाएगी? संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। जैसे यहां पर देखो, ये एक है, एक व्यंजन है, कैसा रहित है? स्वर सहित है, रहित नहीं है ये, इसमें स्वर लगा हुआ है। दूसरा व्यंजन ब आ गया, इसमें भी क्या है? स्वर है। दोनों स्वरों के बीच एक आधा व्यंजन आया है, ऐसा जहां पर होगा उसे क्या बोलोगे? संपृक्त ध्वनि या संपृक्त ध्वनिया बोलोगे इसको। ठीक हो गया? ऐसे ही संपृक्त ध्वनिया होगी। मो है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है? जैसे एक शब्द है, देखो चंपा है। अब ये जो चंपा शब्द है ये संपृक्त है। क्यों है संपृक्त? देखो यहां पर पूरा वर्ण है, पूरा व्यंजन है, यहां पर भी पूरा व्यंजन है। अब जो ये मो है, बीच में आधा मो है, ये इसके साथ भी बोला जा रहा है और इसके साथ भी बोला जा रहा है, तभी क्या है ये संपृक्त है। जैसे बोल चंपा, मपा, मपा भी बोल सकता है और चम भी बोल सकता है। ये इसके साथ भी प्रयोग हो रहा है और इसके साथ भी प्रयोग हो रहा है। किसका? मो का। जो आधा मो बीच में है वो इसके साथ भी बोला जा सकता है और इसके साथ भी बोला जा सकता है। इसलिए क्या है ये? इसलिए है संपृक्त ध्वनि। ये संपृक्त मतलब जो दो व्यंजनों के बीच में होगा वो इसके साथ भी बोला जाएगा और इसके साथ भी, दूसरे वाले के साथ भी बोला जाएगा। अगर मैं इसको मिटा देता हूं, क्या इसके साथ नहीं बोल पाओगे? बोलोगे। और इसको अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसके साथ भी बोलोगे। अच्छा, जैसे प्रेम में ऐसा नहीं था, प्रेम में एक ही के साथ बोला जा रहा था, सिर्फ किसके साथ? पौ को आधा रॉ के, पूरे रॉ के साथ बोल रहे थे, इसलिए क्या है? संयुक्त ध्वनि है। और यहां पर क्या है? ये मो इसके साथ भी बोल सकते हो और इसके साथ भी, दोनों के साथ बोलते हो, इसलिए क्या है? ये संपृक्त ध्वनि। आया समझ में? इसको सरल इसलिए बनाया, देखो मैं अगर चाहता तो यहां द्वित्व ध्वनि कह सकता था, पहले आधा फिर पूरा हो, वहां युग्म ध्वनि होता है, ये मैंने लिखा रखा है। मैं यहां ये भी बोल सकता था, जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाती है वहां पर कौन सा आता है? युग्म ध्वनि आता है। अब जैसे यहां पर एक शब्द है, जैसे यहां पर है दिल्ली, एक शब्द है, क्या है? एक शब्द है। यहां पर देखो पहला वाला क्या है?
वही ध्वनि आधी है और उसके बाद क्या है, पूरी है। तो ये द्वित्व भी है, इसको हम द्वित्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वित्व भी बोला जाता है इसको। इसलिए यहां पर, जहां पर मैंने वही लिखा रखा, जब एक ही ध्वनि पहले वर्ण पहले आधा फिर पूरा हो, वहां कौन सा होता है? युग्म ध्वनि होता है। और इसके अन्यथा कुछ उदाहरण बताओ फिर से। जैसे पक्का, एक चम्मच, और कच्चा, पक्का, सच्चा, बच्चा, कच्चा, पक्का आदि, ये सभी क्या आ जाएंगे इसमें? ये सभी युग्म ध्वनि आएंगे। समझ गए? आया? सरल है कि एक आधा होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? पूरा। वही वर्ण एक आधा और एक पूरा हो, वहीं पर क्या होगा? युग्म। समझ गए? आया समझ में? तो यही होता है युग्म।